हम दो माँ बेटे हैं जी, हमें अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है, लेकिन वो हमें किसी भी तरीके से मरवा सकते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। हम दो माँ बेटे हैं जी, हमें अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है, लेकिन वो हमें किसी भी तरीके से मरवा सकते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। ये हाल है सर मेरा, मतलब वो कह रहे हैं कितनी दरखास्तें लगानी है लगा लो, जहाँ जाना है जाओ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस जैसा आदमी सारे कैथल के अंदर नहीं मिलेगा, उसकी कोई कसम भी नहीं उठाएगी। सर महेंद्र ऐसा ही है, इसका नाम इसकी पोस्टिंग है। सर मैंने उसने पहले मेरे को झूठा केस साबित करने के लिए, झूठा केस लगवाने के लिए एक लड़की को मेरे घर भेजा जो पड़ोस से 3-4 घर छोड़ गया, हमारे उनके साथ कोई बोलचाल नहीं है। उसके बाद वो लड़की मेरे घर आई मेरी माँ के साथ और मेरे साथ हाथापाई करी, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन मेरी माँ ने पकड़ा उसको, मैंने वीडियो बनाई उसकी। तो उस लड़की ने उस लड़की के ऊपर को कार्रवाई नहीं थी, महिंद्र एसआई ने अपने घर बुलाया पुलिस वाले को, जब वो घर आए पुलिस वाले लेडीज आई थी और हेड कांस्टेबल थे, तो उस लड़की उसको महिंद्र घर वाली ने ये कहा कि ये लड़के इस लड़की को तंग करता है, गवाही दी, तो उस लेडीज आई ने कुछ नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करी। मेरे को वहाँ बुला के थाने में धमकाया गया कि इस लड़की से ऊपर ऐसा केस बनाएंगे, याद रखेगा। मैं वहाँ से वापिस आ गया सर। फिर मेरे ऊपर मेरा एसपी मैम से मैंने बोला कि महिंद्र एसआई ने सीसीटीवी कैमरे के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और तरह तरह के तरीके से परेशान करता है। मेरे पास पेन ड्राइव है सर, 500 कम से कम 500 GB की है, उसमें सारी पेन ड्राइव में वीडियो है जो मेरे घर रैम के ऊपर रास्ता रोका गया, 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रही है। मैंने आपको लिए 2 मिनट की वीडियो रखी है, लेकिन मेरे पास इसके अंदर 3 दिन की है कि मैं ना गुरदासपुर ना बाहरदासपुर, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी खुद मंदिर सही देता है। और उसके बाद उसका लड़का, मैंने 15 अप्रैल को दरखास्त दी आस्था मोदी मैम के पास दरखास्त दी, उसके बाद 10 दिन बाद इसका लड़का मुझे घर पिटाने के लिए आया, कैमरे में रिकॉर्ड है। सोचो तो कैमरे के सामने मेरा ये हाल है सर, बाहर मेरा क्या हाल कर रखा है, मुझे जान से मरवाने तक की कोशिश करी गई है। मैं एसपी मैम से मिला, एसपी मैम ने कहा मैं सीसीटीवी कैमरे की फोटोज हैं देख लो, सरियाम वो कह रहा है मैं तुझे जान से मारूंगा। फोटो देखी है किसी ने भाई? मैं अभी दिखा दूंगा सर। नहीं आप पुलिस ने देखी सर इनकी शिकायत की जांच मैंने की थी सर, और मैं मौके पे भी गया था सर। जैसे सर वो बिल्कुल दीवार करती है सर, जो पड़ोसी है महेंद्र, वो हरियाणा पुलिस से सर रिटायर्ड इंस्पेक्टर है सर। तो इन दोनों की मकान की चौड़ाई सर करीब 15 फुट है। कई बार सर उनके कोई गेस्ट आगे, मैंने इंडिपेंडेंटली सर कॉलोनी से वेरीफाई किया है, जैसे गाड़ी खड़ी होगी वो भी मानता है कि कोई अनजाने में गाड़ी खड़ी हो गया, अभी इनके वहाँ दरवाजे में नहीं सर, उसको सर इनका बेसिक विवाद उसी को लेके है सर। वो गली भी चौड़ी कम है सर, और उनका मकान की भी चौड़ाई और महेंद्र के मकान की भी चौड़ाई मैंने चेक की सर करीब 15 फुट है। यदि गाड़ी खड़ी हो जाए इनको दिक्कत असुविधा तो है उससे सर, बट फिर इन्होंने एक जो लड़की का एलिगेशन लगाया है और वो लड़की का भी हमने पता किया सर, पहले वो इनकी तरफ से काफी शिकायतें दी हुई हैं सर इसी विषय के अंदर। तो उस लड़की का सर ब्रदर कोई गुम हो गया था सर, वो कैमरे देखने के लिए इनके घर पे गई थी, इस टाइप का मैटर था सर। वो प्रीवियस कहानी बनाई है, मैं मैम के पास वो कौन होती है जाके कैमरे देखने वाली? सर रिक्वेस्ट करी थी उसने, वो भी सर थोड़ा सा उस लड़की ने सर जो पहले की कंप्लेंट है सर, मैं पहली बात बता रहा हूँ सर, तो इन्होंने बताया है, एलिगेशन लगाया है। तो अब जो मौजूदा कंप्लेंट थी सर महेंद्र जैसे उनके खिलाफ जो उन्होंने दी थी सर, उसके अंदर हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखी, मैंने मौका भी विजिट किया सर, और हमने उसके कलंदरा बना के सर एक तहसीलदार साहब की कोर्ट में दे दिया सर, और उसमें 24 लोग आगे लगे महेंद्र के खिलाफ। ये आपस में विवाद करते उसमें वीडियो में दिख रहे हैं सर, आपस में बातचीत करते। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएसपी साहब जब मेरे घर गए तो उन्होंने बोला कि आपको डंडे से तो नहीं मारा, लट तो नहीं मारा, सिर्फ ये सबूत है ना आपके पास, इससे ज्यादा सबूत तो नहीं है। और फिर महिंद्र के घर 2 आधा पौन घंटा लगा के और उनके साथ, और एसपी मैम ने मेरे को क्या बोला, एसपी मैम कहते हैं जान से मारने की धमकी पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, अब तो आप कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट कुछ करता है तो हम कुछ कर पाएंगे। एसपी मैम ने ये, मैं और मेरी माँ गए थे एसपी मैम से मिलने के लिए, बस मेरी सहायता अगर किसी ने सुनी है तो डीसी मैम ने सुनी है। 3 बार मैं डीसी मैम से मिला तो हर बार मेरी डीसी मैम ने सुनी, बाकी मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैं हर जगह भटक गया, मेरी जिंदगी मतलब उसने खराब कर दी, मेंटली तौर पर मैं इतना परेशान कर रखा है सर। मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं अभी भी आपको सुना सकता हूँ इसके अंदर कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या वर्डिंग है उसकी, और उसकी आपने सुनी इसकी? सर मैंने सर उसका बिल्कुल ये तो कह रहा है, देखिए सर उसमें सच्चाई है सर, उसमें जो पब्लिक भाई इतना बताओ सर कि वो जिसका नाम ले रहे हैं उसकी ये सच्चाई है कि हाँ वो कर रहा है, ये वीडियो
उन्होंने आपको दिखाई है? सर मेरे को दिखाई है उन्होंने, ये आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों पक्ष सर। कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी है सर, वो नॉट ओरिजिनल ऑफेंस है, हमने इसी वजह से उसके खिलाफ ही एक्शन लिया है, प्रोग्राम आगे सब दे दिया। सर ये बोल रहे हैं मामूली सी बात सुनी है, मैडम के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने पूरा कर्मचारी को बचाने के लिए पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। हम दो माँ बेटे हैं जी, हमें अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है, लेकिन वो हमें किसी भी तरीके से मरवा सकते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। और मैं अभी भी सुना सकता भाई हूँ, सुनवाई तो कर रहे हैं ऐसे। ये हाल है सब मेरा, मतलब वो कह रहे हैं कितनी दरखास्तें लगानी है लगा लो, जहाँ जाना है जाओ। अब बोलो सर, मैं कहा हम दो माँ बेटे हैं सर, हम कहाँ भाई हैं? सुन तो रहे ना तो हाँ जी, आपने क्या कहना? सर मैं महेंद्र ASI की गली से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, 99% गलत है ये। सर ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका पक्ष उन्होंने सुन लिया मेरी बात। ये हर महीने कहीं ना कहीं, कभी करनाल, कभी कैथल, कहीं भी कभी उसके खिलाफ दरखास्त अपनी मम्मी को लेके मां दिलवा देते हैं अपनी मम्मी के नाम से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस जैसा आदमी सारे कैथल के अंदर नहीं मिलेगा, उसकी कोई कसम भी नहीं सर उठाएगा। अगर ये बात है ना, सर एक भाई ये वीडियो बनी हुई है। सर वीडियो बनी हुई है जी, ये भी मेरे सामने बनी है जी, बात सुन लो पूरी। सर अगर ये बात है ना, तो इससे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है। आप उसका केस निकालो, क्रिमिनल है वो, उसपे उसके ऊपर पहले रेड हैंडेड का केस है जिसमें वो 6 महीने की सजा काट के आ चुका है, और ये उसके तारीफ कर रहे हैं सर। हाँ बस सुन लिया आपकी बात। सर हम आपके पास आएंगे सर, मैडम ने ये शायद करते हैं, बाकी किसी ने नहीं सुनी। रेड हो गया सर वो रिटायर हो गया जी। हाँ जी, और क्षेत्र में उसकी ड्यूटी यहाँ पे ही है। सर मैंने वो SHO को डायरेक्शन दे दी, कलंदरा बना दिया। सर उसके 126 169 जो भी कार्रवाई बनती है सर वो सबमिट करवा दी, नोटिस हो गई है सर, उसमें नोटिस हो गया सर उसको। हाँ जी हाँ जी कार्रवाई हो रही है सर, नॉर्मल कार्रवाई करना है। मैं मेरी तो जान पे पड़ी, वो तो मेरे को अभी भी परेशान कर रहा है, सिर्फ इनके बलबूते पे, सिर्फ पुलिस के बलबूते पे। भाई कह रहा हूँ जान से मारने की स्थिति का वो भी आप बीच में ऐड सीरियस सर वीडियो है मेरे पास, सब कुछ भाई बात भी है ना वीडियो दे रखा है सर, सब कुछ कह रहे हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई- मैम ने बोला कि कार्रवाई करो, फिर भी नहीं करी। भाई कार्रवाई ये जो कर रहे हैं ना उसके अलावा उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, जान से मारने की धमकी और ट्रेसपासिंग। सर मेरी इनके घर में लड़की आई, यहाँ पे बाकी एसपी मैम ने मेरे को एक कोर्ट में जब जान से मारने की भाई कर रहे हैं इसका मकान सस्ता माल लेना ज्यादा नहीं ट्रैक है। हाँ यही बात। ये असली बात नहीं है, इसमें ट्रैक है। और ये सर सहयोग कर रहे हैं, ये लोग सहयोग कर रहे हैं, उनको जो बड़ी बड़ी इसी के दम पे ऊपर ऐसा कर रहे हैं। चलो हम पर्चा दर्ज करते हैं। वो तुम्हारे बच्चा करोगे जी कार्रवाई इसकी। पर्चा दर्ज करते हैं। और 506 सेक्शन पहले पर्चा दर्ज करते थे, इसके ऊपर नॉन कॉग्निजेबल है, इसी वजह से लगा दिया था। अगर इसमें कॉग्निजेबल होती सर हम केस में भाई इसी में जान से मारने का भी ऐड करो, जब वो कह रहे जान से मारने का सर वो दिया उसमें हमने उसमें ऐड करो। मैं मेंशन भी है सर मेरे को। हाँ जी कर रखा भाई सब कुछ। ये विषय में